शिवाभ्याम नमः। हाँ, एक हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का समाधान कर रहे हैं। ये प्रश्न करता है पंकज वैदिक हैं और ये जो वाराणसी जो विश्वनाथ मंदिर है उसके पुजारी हैं। इन्होंने प्रश्न किया कि गुरु शब्द और यजमान शब्द इनका शाब्दिक अर्थ क्या है, और जो आजकल सबके लिए जहाँ देखो तहाँ यजमान और गुरु शब्द का प्रयोग हो रहा है, क्या यह उचित है? ये उनका प्रश्न है। ये प्रश्न हमारे व्हाट्सएप पर आया है, तो मैं बताना चाहता हूँ प्रश्न बहुत उत्तम है कि गुरु शब्द का अर्थ शास्त्रों में बताया गया है, शब्दार्थक जो गृह धातु है उसी से गुरु बनता है, जिसकी व्युत्पत्ति की जाती है गृणातीत गुरु, माने गृणाति उपदिशति शास्त्राणि अथवा षडंग वेदान षडंगान वेदान स गुरु। गुरु वो है जो शास्त्रों का उपदेश करता है, षडंग वेदों का अध्यापन कराता है, उपनयन संस्कार करा करके और वेदों का अध्यापन कराता है। और ये भी कहा गया कि जो गुरु वो होता है जो निषेकादि लेकर के समस्त जो संस्कार हैं, समस्त क्रियाकलापों का संपादन कराने की क्षमता रखता है, संपादन कराता है, वो गुरु होता है। और गुरु का ये भी बताया गया है कि जो अत्यंत जितेंद्रीय होते हैं गुरु लोग, जैसे वशिष्ठ जी राम जी के वंश के गुरु थे, राम जी के गुरु थे, तो कहा गया अतिशयन वसीत वशिष्ठा, जो अत्यंत अपने इंद्रियों को वश में कर लिए थे, ऐसे गुरु होते थे। वो गुरु क्या ब्राह्मण ही होते थे, और ब्राह्मण ही गुरु होता है। अब ये कहा गया है कि आजकल लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण कोई भी हो सकता है, ब्रह्म जानाति सब ब्राह्मणा। बताओ ये पढ़े लिखे लोग किस प्रकार इसे बोल जाते हैं, हमको तो हंसी आती है। ये क्या पढ़े हैं? अरे महाभाष्य का ये सूत्र पढ़ लो, ब्राह्मो जातो, अथवा भट्टो जी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी पढ़ लो, इस सूत्र को पढ़ो, अथवा नागेश भट्ट का भाष्य देख लो, कैयड़ जी का भाष्य देख लो। सब लोगों ने एक स्वर से व्याख्या किया है कि ब्राह्म शब्द बनता है। अगर आप कहते हैं ब्रह्म जानाति तो ब्राह्म ही बनेगा। और कहते हैं अजातौ माने जातौ ना, और अपत्य मंडूक लित्वा अपत्य की वहाँ अनुवृत्ति आती है कि अपत्य जातौ टी लोपो ना, आ माने निषेध कर दिया गया, अजातो वहाँ निषेध है कि अपत्य जातौ टी लोपो ना, अपत्य और जो जाति जहाँ दोनों होंगे वहाँ टी लोप नहीं होगा। तो टी लोप नहीं होगा, बन गया ब्राह्मण, ब्राह्मण बन गया ब्राह्मण। और जितने भी अर्थ होंगे ब्राह्मो नारदा, वहाँ जो है जाति अर्थ नहीं है, अपत्य अर्थ है लेकिन जाति अर्थ नहीं। ब्रह्मणापत्यपत्यम तो ब्राह्मो नारदा कहा गया। ब्राह्मी औषधि ब्राह्मम दिनम, इस प्रकार से ब्राह्मी है भी जो भी है, ब्राह्मम दिनम, सब जगह ब्राह्म ही बनता है। और ये कैसे क्या पढ़ लिए, कहाँ से पढ़े हैं जो, तो जाति अर्थ में ही हमने एक वीडियो डाला पहले, और जिसमें हमने क्षत्रिय शब्द की भी राज्ञो जाता वे हमने बताया है कि जाति अर्थ में ही क्षत्रिय शब्द बनता है। वीडियो देख लीजिएगा, दुर्वासा आश्रम अयोध्या में वीडियो पड़ा हुआ, अभी जल्दी पड़ा है, वो पुराना नहीं है। इस प्रकार से ये ब्राह्मण लोग जो होते थे, और ये इन्हीं परंपरा थी इनकी ब्रह्म ज्ञान की, ये उपदेश करते थे, यही गुरु होते थे। विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतम अति वशिष्ठ कश्यप, ये सब गुरु होते थे। लेकिन आज ऐसा समय आया कि सब जो है, अब लोग सब छिन्न भिन्न सब गुरु बने बैठे हुए हैं, सब गुरु बन रहे हैं। गुरु तो वो बन जाते हैं जो अपने को स्मार्ट कहने पर बहुत खराब मानते हैं,
स्मारे, मैं स्मार्थ थोड़ी हूँ, मैं स्मार्थ नहीं हूँ। अरे स्मार्थ जो है क्यों बेचना है? ये स्मार्थ अगर हम बन जाएंगे तो हमको एकादशी व्रत करना पड़ेगा, द्वादशी में पारण करना पड़ेगा, और स्मार्थ नहीं रहेंगे तो बढ़िया द्वादशी व्रत करेंगे। तो इसलिए और जो ये नहीं जानते हैं कि अरे इस जो श्रुति है, श्रुति की विस्मृति ना हो इसलिए स्मृति बन गई। श्रुति ही है ये स्मृति जो है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा अंतर हुआ। तो जब श्रुति स्मृति को नहीं जो मानते हैं वो लोग भी गुरु बनते हैं। और इस प्रकार से तो मैंने बताया गुरु शब्द क्या है, और अगर गुरु मिल जाए, गुरु के पास व्यक्ति जाए तब ये कल्याण होगा। ऐसे अपना धन गंवाते रहिए। लोग गुरु बनते हैं, चेला बनाते हैं केवल धन संग्रह के लिए। आगे दूसरा जो प्रश्न आया था, और दूसरा इसी में जो है कि यजमान, यजमान शब्द का क्या अर्थ है? तो मैं बताना चाहता हूँ, यजतीत यजमाना, यो यज्ञ करता, यज्ञ करने वाला यजमान होता है। तो यज धातु से सानस प्रत्यय हो जाएगा, मुकागम हो जाएगा, बन जाएगा यजमान। तो यजमान का अर्थ होता है कि यज्ञ की कर्ता, यज्ञ कर्तृत्वम अस्यास्मिन, जिसमें यज्ञ कर्तृत्व हो वही जो है यजमान माना जाता है। तो यजमान ऋतुजों से कहता है, निवेदन करता है हमारा अमुक कार्य है, इससे हमको ये करना, ये यज्ञ करना है, आप इसका संपादन कराइए। लेकिन यजमान ऐसे नहीं हो, यजमान जो है नित्य संध्योपासन तर्पण करने वाले, वेद का स्वाध्याय करने वाले, ऐसे यजमान होते हैं। ये नहीं यजमान कोई बन गया यजमान। और जो ऋत्विज होते थे वो भी सब संध्या तर्पण होम करने वाले और सब समयोचित संस्कार से संपन्न, वेदादि ज्ञान से संपन्न, ऐसे लोग जो, ऐसे ब्राह्मण जो होते थे वो ऋत्विज होते थे। ऐसे गुरु होते थे और ऐसे जजमान होते थे, उससे कल्याण होता था। अब आजकल क्या है, जो देखो वही गुरु, जो देखो वही जजमान। जजमान तो यज्ञ, आजकल जो यज्ञ हो रहे हैं देखा जाए तो रोज 10, 20, 25, 50 जजमान बनते हैं। सब लोग आ जाओ, कोई नियम कानून नहीं, चाहे जैसे हो, जजमान बन गए। सब हो रहा नाश, पैसा इकट्ठा हो रहा है, यज्ञ पूरा हुआ, ट्रक पर लदेगा, अन्न पानी चला जाएगा। सब यज्ञाधीश बनते हैं, वो भी तय कर लेते हैं। आचार से कहा तुमको 1 लाख मिलेगा, 60,000 तुम्हारा, 40,000 हमारा। आचार्य जो है पंडितों से तय कर लिए। इस तरह से चल रहा है। क्या कहा जाए, ब्राह्मण यज्ञ बना करके मंडप, ब्राह्मणों को बछड़ा के रूप में बैठा दिया गया, जनता पन्हाई गई, जनता पन्हाई, जनता को दुह लिए, और ब्राह्मणों मुँह में लगा क्या, वही मिला फेना दूध थोड़ा मिला, और बाकी सब ये सब यज्ञ सब आजकल क्या हो रहे हैं, क्योंकि सब लोग कराने वाले, सब लोग करा रहे हैं यज्ञ आजकल, कोई नियम नहीं, तो यजमान सब बन रहे हैं। तो इस तरह से ये, तो इसको क्या कहा जाए? अब केवल क्या है, यही एक बचा है, सब कुछ करो, जो करना है सब करो, क्यों सनातन, सनातन बोलते रहो, बस हो गया। सनातनी, हम सनातनी हैं, सनातन धर्म है, बस इतना बोलो। और जो कि सनातन धर्म का कहीं लेस नहीं आजकल है ये सब में। सनातन क्या है? सनातन का मूल होता है वर्णाश्रम, जो तो इस प्रकार से सनातन कहीं नहीं है, लेकिन सनातन सनातन, चलो सनातन करते रहो। तो उन्होंने जो प्रश्न किया है, तो मैं बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही शब्दों की महिमा होती है। गुरु शब्द और यजमान शब्द, ये विशेष कर्मनिष्ठ, विशेष नियम संयम वाले वही यजमान बन सकते हैं, और वही जो हैं वो गुरु हो सकता है, आचार्य हो सकता है। ये नहीं सब गुरु सब आचार्य हो जाएंगे। तो बस संक्षेप में हमने केवल इंगित किया है, निर्देश किया है, और बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गय, शांतिर्भवतु।